बच्चों, मैं अनिल तिवारी जी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही ख़ास वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 क्लास 9th के NCERT के बुक से सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, आपसे यदि पूछा जाए कि 2 - √3 3 + √5 ये किस तरह के नंबर हैं, रेशनल या इरेशनल, तो क्या आप बता पाएंगे? 5√7 किस तरह का नंबर है, रेशनल या इरेशनल? इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2 + √3 2 - √3 को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह से हम लोग 1/√2 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो क्या आएगा। 1/√2 + √3 में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो क्या आएगा। ठीक है, 64 की पावर 1/4 करें तो क्या आएगा, या 2/3 करें तो क्या आएगा। इन सब का रिजल्ट हम लोग समझेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ और आप मैथ को आसान कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो हम अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में देखें कि यदि हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, किसको, ये ऑपरेशन करते हैं बिटवीन किसके बीच, रेशनल एंड रेशनल नंबर के बीच, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है बच्चों, यानी दो रेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल आएगा। इसी तरह से रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, तो रिजल्ट इरेशनल आएगा। इसी तरह से इरेशनल एंड इरेशनल के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा। यहाँ या तो रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान दें। ठीक है, अब इस बेस पे आप बता सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या है। ये सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये डिफरेंस जो है ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल के बीच क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। रेशनल और इरेशनल को क्या कर रहे हैं, ऐड, तो सम जो होगा हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल इरेशनल के बीच मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो हम देखें कि √a इंटू √a करें तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, ये होगा a। ठीक है,
इसी तरह से रूट ए इंटू रूट बी करें तो ए बी का होल अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह से ए अपॉन बी का होल अंडर रूट है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हैं, ये दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ से चूँकि इक्वल हैं तो दोनों सही हैं, जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस इसका रिजल्ट आया बी, तो ये रिजल्ट हुआ, ठीक है, बी। इसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करें रूट सी प्लस रूट डी से, तो रूट ए को रूट सी से करेंगे तो रूट ए सी, फिर इसको इससे करेंगे तो रूट ए डी, और ये रूट बी को करेंगे रूट सी से तो बी सी का होल अंडर रूट, फिर बी रूट बी को करेंगे रूट डी से तो बी डी का होल अंडर रूट, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी, तो ये रिजल्ट आएगा ए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस इसका रिजल्ट आएगा बी, और इसको हम लिख सकते हैं 2 ए बी का होल अंडर रूट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग करें रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का, यानी नीचे रेशनल होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो इसका मेथड क्या है, इसके लिए मेथड हम लोग पढ़ें तो आप देखिए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का फॉर्म समझिए कि क्या है। डिनोमिनेटर का फॉर्म देखिए क्या है, और फॉर्म के बाद उसमें हमें करना क्या है, मेथड क्या करना होगा, तो हमें करना होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करना वो यहाँ बताएंगे। जैसे डिनोमिनेटर में आपका रहे ए मल्टीप्लाई रूट बी या सिर्फ रूट बी रहे, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, रूट बी से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म का हो, ए प्लस रूट बी रहे या ए माइनस रूट बी रहे, तो इस तरह का फॉर्म हो, तो यदि ए प्लस रूट बी रहेगा तो ए माइनस रूट बी, साइन चेंज कर लेंगे, और यदि ए माइनस रूट बी रहेगा तो ए प्लस रूट बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस रहे या माइनस रहे रूट बी, तो यहाँ पे रूट ए
माइनस, यदि प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यदि डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, और रूट बी। इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं, इसको आप समझिए। यानी यदि बीच में प्लस की साइन है तो यहाँ माइनस की साइन लगा करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि माइनस की साइन है तो प्लस की साइन लगा करके, यानी साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आने वाली एक्सरसाइज में फिर आपको 1.5 में एक और भी क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे 8.√3 का अंडर रूट, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहेगा। कुछ भी दिया रहेगा, आपको ऐसा भी दे सकता है 5.7 का होल अंडर रूट, इस तरह के नंबर को आपको नंबर लाइन पे दिखाना रहेगा। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। हम कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे रूट x ले लें, एक जनरल नंबर ले रहे हैं, x के जगह पर कुछ भी दे रखा रहेगा, उस समय हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, तरीका क्या है वो बता रहे हैं। पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस पर कहीं पॉइंट A मार्क कर दीजिए, और जो भी लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको उतने यूनिट लेंथ आप इस पर कट कर लीजिए। यदि आपका यूनिट सेंटीमीटर है तो आप 8.3 या 5.7 जो भी है, यहाँ पर हम जनरल दे रहे हैं x है, तो x को जो है आप x सेंटीमीटर इस पर कट कर लीजिए, इसका नाम b डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यदि आपका यूनिट क्या है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और लेंथ मेजर कर लीजिए और उसका नाम आप c डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, अब AC का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट आपको निकालने आता है, कंपास को A पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा खोलेंगे, इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, फिर वही चीज़ C पर रखेंगे और फिर इधर कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, इसको मिलाएंगे तो जो ये पॉइंट मिलेगा ये हमारा AC का मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप O मान सकते हैं या जो भी मानना हो मान लीजिए, O मान लीजिए। ठीक है, अब O पर कंपास रखिए और OC को रेडियस लीजिए, कंपास लीजिए और O को सेंटर मानिए, इतना कंपास खोलिए, OC को रेडियस लीजिए और सेमी सर्कल बना लीजिए, सेमी सर्कल बना लीजिए। ठीक है, अब B पर आप क्या कीजिए कि AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, यानी B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनाने भी आता है आपको, यहाँ पर कंपास रख करके खोले 60, 120, यहाँ से बाइसेक्ट करें, यहाँ से ये हो गया 90। तो ये सेमी सर्कल को मान लीजिए आपको D पॉइंट पे काटा। ठीक है, तो यही BD जो हुआ ये हमारा √x हुआ। ठीक है, यानी AB आप कितना लिए, x यूनिट, यदि यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिए। अब B से C कितना लिए, 1 यूनिट, यदि सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही मैं समझा दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ये लिए। ठीक है, अब इसे यदि नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो B को सेंटर लीजिए और BD को रेडियस लीजिए, इस तरह से, यहाँ से सेंटर और यहाँ ये आपका जो है रेडियस, तो इसको आप इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। ये मान लीजिए पॉइंट P हो गया। ठीक है, तो यही पॉइंट P आपको जो है नंबर लाइन पे √x दिखाएगा और B जो है आपका 0 दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारा ये लेंथ है, तो ये 0, जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, तो ये √x होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
अब यदि पावर के फॉर्म में लिखना हो तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि जैसे रूट है तो रूट ए है तो इसका मतलब क्या होता है ए की पावर हाफ। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ ए है तो क्यूब रूट का मतलब होता है ए की पावर 1/3। इसी तरह से nth रूट ऑफ ए है, nth रूट ऑफ ए है तो ए की पावर 1/n। ध्यान रखें बच्चों, ये लिखने का तरीका है, ऐसे नहीं लिखिएगा n रूट ए, ये गलत है। इसका मतलब n गलत तो नहीं है लेकिन इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब है n रूट ए के साथ मल्टीप्लाई है, और जब यही चीज़ ऐसे लिख देते हैं n यहाँ है a यहाँ है तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/n, यानी nth रूट ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं कि a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई में हो, यानी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो a की पावर m+n हो जाती है। एक रिजल्ट ये है। ठीक है, फिर दूसरा रिजल्ट a की पावर m की होल पावर n हो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m×n। ठीक है, डिवाइड में a की पावर m अपॉन a की पावर n तो ये हो जाती है a की पावर m-n। ठीक है, फिर a अपॉन b की होल पावर m हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। ठीक है, यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो एक ब्रैकेट के में ला सकते हैं और पावर हम डाल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी रेशनल नंबर के पावर में 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। ठीक है, ये एक अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट। फिर ये 1 होता है। फिर 1 अपॉन a की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर -n, या a की पावर -n है तो हम लिख सकते हैं a की पावर n। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे। अब इसके बेस पे नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइज बहुत और बहुत आसान आपको लगेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।